हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे लर्निंग विद दिव्या। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, उसमें कौन से इंटरफेसेस हमें मिलते हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मतलब कि एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर मींस, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, मॉनिटर, स्क्रीन, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए हमें एक इंटरफेस या एक इंटरमीडिएट की नीड होती है। एंड यूज़र एंड यूज़र मतलब हम जो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एक इंटरफेस की नीड होती है। उस इंटरफेस को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर में एक न एक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होता है। जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि ब्राउज़र्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नोटपैड, गेम्स, या कुछ भी हमें यूज़ करना हो या जहाँ पर भी हमें परफॉर्म करना हो, वो सारे टास्क हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस और कंपोनेंट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा होता है। उसको छोटे छोटे से कुछ पार्टीशंस होते हैं। वो छोटे छोटे से पार्टीशंस ये होते हैं: मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है कि जितनी भी कंप्यूटर की मेमोरी, कितनी मेमोरी को कहाँ पर यूज़ करना है, कौन सी मेमोरी किसको एलोकेट करनी है, वो सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। इसके बाद प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, जो जितने भी प्रोसेसेस हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही हो उनका ध्यान रखता है। फाइल मैनेजमेंट, जितनी भी फाइल्स हमारे सिस्टम में हैं उनको मैनेज करता है कि फाइल कैसे स्टोर होनी चाहिए। डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी का सारा, जो भी हमारे सिस्टम की जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें मैक ओएस की, तो वो कंपैरेटिवली विंडोज़ से ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर हम बात करें लिनक्स की, तो वो भी विंडोज़ से ज़्यादा सिक्योर होता है। कमांड इंटरप्रिटेशन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जॉब अकाउंटिंग, ये सारे जो टास्क होते हैं, ये सारे टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूज़र इंटरफेस की, तो हमारे पास दो तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें जितना भी इंटरफेस होता है, लाइक जो जब हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कराता है, या इस तरह का इंटरफेस हमें प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम डायरेक्टली माउस की हेल्प से क्लिक करते हैं और नेविगेट हो जाते हैं जिस भी पेज पर हमें जाना है। हम इसे ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंग्लिश में लिखा होता है जितना भी टेक्स्ट है। लाइक अगर मुझे स्टिकी नोट्स ओपन करने हैं तो मैं सीधा स्टिकी नोट्स पे क्लिक करूँगी, या फिर मुझे स्पिनिंग टूल मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं स्पिनिंग टूल का यूज़ करूँगी। कैलकुलेटर यूज़ करना है तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर सर्च करूँगी, कैलकुलेटर पे क्लिक करूँगी और कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इट इज़ दैट इजी। पर वही अगर हम बात करें कमांड लाइन इंटरफेस की, तो यहाँ पर आपको कमांड्स याद करनी होंगी। अगर आपको कमांड्स याद नहीं है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो ये इतना सिंपल है कि आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर, न्यू एंड फोल्डर, आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको यही काम कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करना है तो आपको पूरी कमांड लिखनी होगी, लाइक MKDIR, मेक डायरेक्टरी वी कैन से, और फिर उस डायरेक्टरी का नाम, उसके बाद आपको प्रॉपर लोकेशन देनी होगी। इसमें वहाँ पर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में बैक लेने के लिए इट इज़ सो इजी, आप सिर्फ बैक वाले बटन पे क्लिक करते हो। पर कमांड लाइन इंटरफेस में आपको बैक जाने के लिए भी एक कमांड देना होगा, इवन क्लोज करने के लिए भी कमांड देना होगा।
Okay. Okay. Next we have some examples of operating system that we use generally, जैसे कि विंडोज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है इन केस ऑफ कंप्यूटर्स। जब हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में जनरली 60 to 70% लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्रीवेयर है, या जो विंडोज़ है वो प्रोप्राइटरी है। विंडोज़ को यूज़ करने के लिए हमें पे करना होता है, पर लिनक्स को यूज़ करने के लिए हमें पे नहीं करना होता। ये ओपन सोर्स है, ये हमें फ्रीली अवेलेबल है। इसमें आप कोई चेंजेस करके इसको फिर से अपलोड भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एंड्रॉयड की। एंड्रॉयड गूगल का है, और एंड्रॉयड जो है हमारा फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन वी हैव मैकिंटॉश। ये मैक जो है एप्पल के सिस्टम्स में मिलता है हमें। और उसी के अलावा हमारे पास है यूनिक्स। ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम कैसे भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। Okay, that's all for today's video. Thank you. Please do not forget to like, share and subscribe.